आज के ई व्याख्यान में हम प्रथम वर्ग समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर बात करेंगे और इसके तहत हम आज बात करेंगे सामाजिक संस्था के बारे में। सामाजिक संस्थाओं की जो अवधारणा है यह इस प्रकार है कि सामाजिक संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में सामाजिक संस्था और सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए वे नियम बताए हैं, जिसमें काफी संस्था वह है जिसमें स्थायित्व होता है, जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है। संस्था जनरीतियों, रूढ़ियों और विधि द्वारा स्थापित एक संगठित रूप है जो समाज द्वारा स्वीकृत है और उस स्वीकार के कारण ही वह उस समाज की स्वीकृति के कारण वह स्थायित्व प्राप्त करती है। तो एक संस्था का एक प्रतीक होता है, कुछ लिखित उसके संक्षिप्त उद्देश्य होते हैं, कुछ चिन्हित उद्देश्य रखती है तथा संस्था के विषय में नियम होते हैं, एक नियम पद्धति होती है जो मनुष्य की सामूहिक क्रियाओं पर निर्भर होता है। तो संस्था के बारे में जो है कुछ अन्य विद्वानों ने इस प्रकार से परिभाषा दी है कि सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है, अर्थात संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित और स्वीकृत होते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था की कुछ पद्धतियां होती है, जनरीतियां होती है तथा रूढ़ियों का एक संगठन होता है और ये अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों को संपन्न करता है। तो कह सकते हैं कि वास्तव में संस्था जनरीतियों, रूढ़ियों और विधियों का एक संगठित रूप जो है उसको हम संस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। सामाजिक संस्था के लिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन संस्था की वही स्थान है जो समाज, समिति और समुदाय का है, अर्थात संस्था समाज, समिति और समुदाय की तरह ही एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में हम मानते हैं। मनुष्य के हितों को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम हम सामान्य हित मान सकते हैं, विशेष हित मान सकते हैं। सामान्य हित और विशेष हित, और इन हितों की पूर्ति के लिए समाज से स्वीकृत जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जो तरीके हैं उन तरीकों को कंप्लीट करने का जो है एक प्रस्तुतिकरण होता है। व्यक्तित्व के हितों को पूर्ति करने के लिए जो है संस्था कार्य करती है और गतिविधियां कभी भी मनमाने ढंग से नहीं होती है, बल्कि नियमानुसार या समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से होती है। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्था शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक के अंदर किया है। उन्होंने बताया कि संस्था समाज का वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है और प्रमुख पक्षों का संबंध समाज से होता है। चार्ल्स कूले के अनुसार संस्थाओं को अनेक आदर्श नियमों की व्यवस्था, अर्थात कूले का कहना है कि संस्था एक आदर्श नियमों की व्यवस्था है। संस्था की परिभाषा में मैकाइवर और पेज ने बताया, मैकाइवर और पेज प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, इन्होंने संस्था की परिभाषा के रूप में बताया कि सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाला कार्य संस्था करती है और वैयक्तिक रूप से अवस्था को ही हम संस्था कहते हैं, अर्थात ये स्थायित्व होती है। इसी प्रकार संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित एवं स्वीकृत होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि संस्था सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करती है, संस्था कुछ नियमों के आधार पर चलती है, संस्था में स्थायित्व होता है। भोगार्डस ने बताया कि सामाजिक संस्था समाज का एक ढांचा होती है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित नियमों द्वारा लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए संगठित रूप से कार्य करती है। इसी प्रकार ऑकबर्न और नीमक्रॉफ्ट ने अपनी पुस्तक में बताया कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियों की सामाजिक व्यवस्था ही
एक सामाजिक संस्था कहलाती है। अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणाली है, उसको हम सामाजिक संस्था कहते हैं। तो सामाजिक संस्था की कई परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं के आधार पर हम जो है संस्था को इस रूप में समझ सकते हैं कि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, नियम होते हैं और सामान्य हितों की जो है इसके अंदर बात की जाती है। अब संस्था के प्रमुख कार्यों के बारे में हम यहाँ संक्षेप में विवेचना करेंगे। संस्था जो है कोई भी किसी भी समाज में जो सामाजिक संस्था पाई जाती है उस संस्था के कुछ प्रकार्य होते हैं। अगर प्रकार्य नहीं होंगे तो उस संस्था का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो संस्था के जो मुख्य प्रकार्य है वह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान से संबंधित कार्य करती है, सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य करती है। संस्थाओं का मुख्य कार्य वैधानिक रूप से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जैसे विवाह है, परिवार है, ये एक सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है। तो वैधानिक रूप से विभिन्न हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्थाएं सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। संस्थाएं व्यक्ति के कार्यों को सरलता प्रदान करती है और संस्थाएं मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। संस्थाएं व्यवहारों में अनुरूपता लाती है, अर्थात एक रूप व्यवहार सभी का हो, यूनिफॉर्मिटी। संस्थाएं मनुष्यों को व्यवहारों को नियंत्रित करती है तथा उन व्यवहारों का नियमन का कार्य भी संस्थाएं करती है। तो संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता योग्यता के आधार पर एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है और उस सामाजिक स्थिति के आधार पर ही व्यक्ति की जो है एक परिस्थिति बनती है, तो जिसके कारण वह सामाजिक जीवन में संघर्षों की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है और समाज एक नियमित रूप से चलता रहता है। इस प्रकार हमने देखा कि संस्था के कई प्रकार के प्रकार्य हैं जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हुए समाज अपनी एक नियमावली द्वारा जो है एक संस्था के स्वरूप में उन उद्देश्यों और हितों की पूर्ति करता है। अब यहाँ हम संक्षेप में संस्था की विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। संस्था एक निश्चित नियम पद्धति के द्वारा चलती है, अर्थात संस्था में कोई मन मर्जी नहीं है। सामाजिक संस्था जो है वो एक नियमों की और एक निश्चित नियमावली है, जिसकी मुख्य विशेषता उसकी पहचान है कि उस संस्था का तात्पर्य कभी भी व्यक्तियों के संगठन में नहीं होता है, बल्कि अनेक नियमों और कार्यविधियों की एक व्यवस्था है। ये नियम या कार्यविधियां अनेक विचारों, जनरीतियों, लोकाचारों, लिखित नियमों अथवा कानूनों के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार संस्था एक नियंत्रण का एक अमूर्त साधन है। जैसे सामाजिक नियंत्रण का एक अमूर्त साधन के रूप में संस्था को हम देखते हैं। ये मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हुए अमूर्त साधन के रूप में जो है ये नियमों और कार्यविधियों द्वारा होता है और नियम और कार्यविधियों के अनुसार ही जीवन यापन करके और हम संस्था को अमूर्त रूप में देखते हैं। अर्थात ये भौतिक रूप से हमको दिखाई नहीं देती, पर उन नियम और प्रणालियों के आधार पर हम संस्था को महसूस करते हैं। संस्था सामूहिक स्वीकृति पर आधारित होती है, अर्थात इसके अंतर्गत सामूहिकता का दृष्टिकोण होता है। जिन नियमों और किसी व्यवस्था का निर्माण कुछ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए करता है तो वो व्यवस्था संस्था नहीं होती है, बल्कि नियमों की व्यवस्था जो है सामूहिक स्वीकृति के आधार पर, समाज की स्वीकृति के आधार पर, सार्वजनिक स्वीकृति के आधार पर जो है उसको हम संस्था कहते हैं। इस संस्था का प्रत्येक संस्था का कोई न कोई एक सुपरिभाषित उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य जो है समाज के हितों में निहित होता है। इसी प्रकार से संस्था का प्रत्येक एक प्रतीक चिन्ह होता है, एक पहचान चिन्ह होता है और उस पहचान के आधार पर हम भौतिक रूप से उस संस्था को पहचान सकते हैं। इसी तरह से स्थायित्व होता है। संस्थाएं और समिति संस्था जो है वो स्थायी होती है, अर्थात वो एकाएक बनती या बिगड़ती नहीं है, उनमें एक स्थायित्व का जो है भाव हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार सामूहिक क्रियाओं पर आधारित होती है। संस्था जो है वो हमेशा सामूहिक क्रियाकलाप होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत आधार पर जो है उसको संस्था को हम निर्धारित नहीं करते, ये सामूहिक क्रियाकलाप पर निर्भर होती है और हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्था बहुत आवश्यक है। अर्थात कार्य मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, मकान, आवास, संतुष्टि और हमारी जो जैविकी और आवश्यकता है उनके लिए
और शारीरिक आवश्यकताओं के लिए परिवार, विवाह, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाएं हमारे समाज में परिभाषित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्थाएं जो है उनका एक निश्चित क्रम में विकास होता है और जो है समाज की आवश्यकता के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों और जो भी सामाजिक स्थितियां है उसके आधार पर संस्थाएं विकसित होती रहती है। और सामाजिक संस्था के रूप में हम परिवार है, विवाह है, हमारे जो विद्यालय है, हमारे और भी जो अन्य प्रकार की जो इकाइयां हैं वो सब सामाजिक संस्था के रूप में हम उसको देखते हैं। नातेदारी भी एक सामाजिक संस्था है। तो इस तरह से सामाजिक संस्था एक समाजशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हम इसको समाजशास्त्री प्रारंभिक अवधारणा के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।